आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बाला सुब्रमण्यन सर। बाला सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबका सवाल एक ही है आजकल, और कितना गिरेगा? अगर इसका जवाब है तो बताएं सर। Good morning, Anil ji. Of course, अपने पास आंसर जनरली कितना गिरेगा बोलना मुश्किल है एक्चुअली, जी। क्योंकि मार्केट का रोज उठ के देखते हैं। अगर यूएस का मार्केट देखे, वो बेसिस में मार्केट गिरते जाते हैं। तो आज का फॉल भी आई थिंक, और जो यूएस में नैस्डैक का फॉल हुआ था, उसका पीछे पीछे कंसर्न तो आ ही जाते हैं। तो जो कंसर्न जो है, पहले ट्रम्प टैरिफ भी स्पेंडिंग थोड़ा कम हो जाएंगे, उसका वजह से टेक्नोलॉजी कंपनीज को इम्पैक्ट हो सकता है। दिस ऑल स्टोरीज कीप्स कमिंग इन। सो एक ही मेरे हिसाब से देखना चाहिए, अपना मार्केट थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गया है। द लास्ट आई थिंक आप फॉल में अगर देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से, देखें म्यूचुअल फंड ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ठीक से किया है। उतना फॉल म्यूचुअल फंड में उतना दिखा नहीं होगा, whether it is small cap fund or mid cap fund or even the diversity equity funds, उतना फॉल नहीं है क्योंकि पोर्टफोलियो वेरी बैलेंस्ड है। पर एज इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से अगर देखते हैं, स्पेशली जो मार्केट में जो गिरा हुआ है, दोज आर नॉट फंडामेंटली नॉट सपोर्टिंग द प्राइस मूवमेंट। सो वो बेस में इतना मार्केट गिर गया एक्चुअली मेरे हिसाब से, एक्सेस ही हो गया है। सो पहले का फॉल वाज लार्जली ड्रिवन बाय individuals unwinding the positions, margins calls के हिसाब से, I think people are unwinding. FIs have been a continuous sellers, because they find it more comfortable being in their own country, therefore money going back to the developed market. I think जिस हिसाब से वैल्यूएशन है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में विल प्रॉब्ली स्टार्ट सेइंग, अगर स्लोडाउन का निर्णय हो गया है, स्पेशली ग्लोबल स्लोडाउन, रेट कट का भी चालू हो जाएंगे। आई थिंक दैट कुड प्रॉब्ली रिवर्स द फ्लोज इनटू इंडिया। वो एक मेरे हिसाब से मेरा उम्मीद है उसमें। और मार्केट ये जो लेवल पे गिरा हुआ एक्चुअली, आप कोई भी अगर तरीका से देखते हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, प्राइस फॉल के हिसाब से देखते हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक वी आर मोर और लेस कमिंग क्लोज टू द बॉटम। आई थिंक आई डोंट फॉलो टेक्निकल चार्ट। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, मेरे हिसाब से मार्केट के जो प्राइस में लेवल पे आया, आई थिंक वैल्यूएशन वाइज पहले जो कंसर्न था, दैट कंसर्न ग्रेजुअली मेरे हिसाब से अभी निकलते मेरे हिसाब से बाइंग का भी शुरू करना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, उसका पहले जो पेंडिंग मिसिंग था गवर्नमेंट का स्पेंडिंग। सो मेरे हिसाब से उधर भी आई थिंक वी शुड सी मोमेंटम कमिंग बैक। आई थिंक ऑल पुट टुगेदर इफ यू सी, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में विल स्टार्ट सीइंग दी उसका आउटपुट जो दिखेगा एक्चुअली कंपनीज के रिजल्ट्स में, मेरे हिसाब दिखना चाहिए। करेक्शन काफ़ी कुछ हो चुका है, गिरावट काफ़ी कुछ हो चुकी है। अब ये वो लेवल से जहाँ पर धीमे धीमे आपको मौका खरीदारी का देखना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट भी आता हुआ दिखा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, लेकिन एक और स्पेस है सर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की, जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। क्या वहाँ पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है? क्या वहाँ पर भी ये भरोसा है कि अब बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ भी नहीं होगी? आई थिंक मेरे ख्याल स्मॉल मिड कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट तो है। और दूसरा जो हिसाब से जो प्राइसेस गिरा, it is largely low volume, higher selling pressure, उसके पीछे नीचे आया एक्चुअली। अदरवाइज अगर मार्केट बियॉन्ड 3-4 इयर्स के अगर देखते हैं, हिसाब से अबाउट $10 ट्रिलियन का इकोनॉमिक के लिए बात जो कर रहे हैं एक्चुअली नेक्स्ट 7 इयर्स में, एंड इंडियन इक्विटी मार्केट कैप भी आपको उतना तक बढ़ना चाहिए। अगर मिड एंड स्मॉल कैप का अलावा अगर मार्केट $10 ट्रिलियन होना है तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली। So therefore, mid and small cap, a segment, I think India के लिए, given the fact the business are run by small enterprises across different parts of the country, and various sectors में जो उनको जो काम करते हैं, right from infrastructure sector से लेके ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेके एंड एनर्जी सेक्टर से लेके हर जगह पे उनका जो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, उनका ताकत और पावर हमेशा रहेंगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी आज के दिन में उतना डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा कंपनी के लिए कम है और छोटा कंपनी के लिए ज्यादा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबके लिए सस्ता हो गया एक्चुअली। सो अगर उस हिसाब से देखते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप का जो पेन जो है, जो आ चुका है, उसका मेरे हिसाब से इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आना चाहिए। आई थिंक अगर 3-4 साल 5 साल का अगर व्यू है,
द गुड टाइम टू बाय स्मॉल और मिड कैप एक्चुअली व्हेन देयर इज अ प्रेशर। ऑलवेज हमेशा सब लोग बुलिश हो जाते हैं, तो तेजी का मार्केट में सब लोग बुलिश हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये स्मॉल और मिड कैप में आपको हमेशा तेजी और अदर इन्वेस्टिंग का मोह बनाना चाहिए व्हेन देयर इज अ प्रेशर, व्हेन देयर इज अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट्स द वे आई सी इट। परफेक्ट। अच्छा सर, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की स्कीम्स इस तरह के बाजार में ज़्यादा सही है? आई थिंक इन्वेस्टर को तो मेरे हिसाब से कॉमन प्रिंसिपल रखना चाहिए बिटवीन म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। ये दोनों शुड बी कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। सबका अगर निवेश करना है लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड इज दूसरा एक ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स के लिए एक अच्छा हाइब्रिड फंड ने जो म्यूचुअल फंड ने किया है एक्चुअली, इंक्लूडिंग आतिफ म्यूचुअल फंड में भी है, लाइक बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड, इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड फिक्स्ड इनकम, रीट, इनबिट और इक्विटी, तीनों में चारों में डालते हैं। Therefore, the hybrid funds, balanced advantage fund and multi-asset fund, ये दोनों भी आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान। आज मेरे हिसाब से 70 to 80% ऑफ पोर्टफोलियोज प्रोसेस में इसमें लगा देना चाहिए। एंड स्मॉल एंड मिड कैप भी आपको जो एसआईपीज और स्मॉल एंड मिड कैप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप 7 साल का समझ के करना चाहिए। हर बार ये साइकिल 2-3 साल का तेजी रहते हैं और 2-3 साल का मंदी रहते हैं। आई थिंक वी हैव टू गो थ्रू द साइकिल। अगर साइकिल में अगर सब लोग बैठते रहते हैं साइकिल में विदाउट गेटिंग वरीड, उनका लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाते हैं। देयरफॉर दैट शुड कम पार्ट ऑफ द सम ऑफ द asset allocation का मॉडल होना चाहिए। लार्ज allocation should be in the large cap fund, which is like fund equity or flexi cap fund, and balance advantage fund and MAF, which is called multi asset fund में मेरे हिसाब से निवेश करना चाहिए। परफेक्ट है। तो ये आपके लार्ज कैप का पोर्टफोलियो हो, मल्टी एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इस बीच एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि किन सेक्टर्स में पैसा लगाना ठीक रहेगा धीमे धीमे जब भी निवेश करना हो, वो भी बताएं सर। एक सेक्टर एक आई थिंक अगर कॉल थीमेटिक हिसाब से देखते हैं, अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स में लास्ट 5 साल से उतना बड़ा रिटर्न नहीं बनाया, एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उतना पैसा नहीं बनाया। सो इस हिसाब से जो वैल्यूएशन करेक्ट हो चुका है और उसका बैलेंस शीट भी इतना स्ट्रांग है। अगर नया गवर्नर आने के बाद आरबीआई में जो ईज ऑफ डिसीजन के लिए जो डिसीजन लेना शुरू कर दिया है, ये सबका इम्पैक्ट हमारे हिसाब से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में दिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ कमिंग बैक एंड लेंडिंग इंक्रीजिंग, लीडिंग टू एनआईएम इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएंगे। वैल्यूएशन कंफर्ट भी बहुत ज्यादा है, बहुत कंफर्ट आज के दिन पे फेवरेबल में है। अगर वो हिसाब से देते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड अंडर थीमेटिक कैटेगरी में आई थिंक निवेश करना चाहिए। दूसरा एक एक्चुअली इज दी कंजम्पशन, जो बूस्टिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप टू 12 लाख रुपीज जो टैक्स सेविंग के लिए दिया है, उसका आई थिंक मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके आगे आने वाला समय में उसका स्पेंडिंग भी बढ़ते जाना चाहिए। वो मेरे साथ दिखना चाहिए इन दी consumption sectors, basically those companies who are focusing on consumption side, direct to customer sales, उसमें भी दिखना चाहिए। In our case, Gen X fund is something we normally tell people is a evergreening kind of thing for long term, so दिखना चाहिए। Third, of course, is the digital fund, which is an IT. IT is a balance sheet is strong. IT का spending आप कभी भी कम नहीं कर सकता। अभी तो रूमर है, एक्सपेक्टेशन है IT का स्पेंडिंग कम हो जाएगा, उसके बाद अर्निंग इम्पैक्ट हो जाएगा। कभी आपको टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट आप कभी कम नहीं कर सकता है वर्ल्ड में, एंड वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है और इंडियन आईटी कंपनीज का, एंड बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बाईबैक अपॉर्चुनिटीज बहुत है उसमें। तब डिजिटल फंड ऑल्सो मेरे हिसाब से निवेश करना चाहिए। और प्लस रुपी डॉलर का इम्पैक्ट भी उनको उनका कमाने में एक्चुअली रुपी डॉलर का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। So therefore, Digital India Fund also on the thematic category, which you normally recommend. So banking and financial risk fund, Gen X fund, which is a consumption-driven fund, and Digital India Fund. ओके, बैंकिंग, फाइनेंस और कंजम्पशन और डिजिटल इंडिया फंड, ये 3 ऐसे हैं सेक्टर्स जो काफ़ी बढ़िया आपके लिए निवेश के लायक हो सकते हैं। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और डिटेल में बाजार का आउटलुक और डायरेक्शन, साथ ही इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके हमारे दर्शकों को बताने और सिखाने के लिए।